अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनल टर्म हमने स्टार्ट की 2024 की। वेरिएंट बी 5 वेरिएंट थे पिछले साल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 का आज हमने बी पार्ट करना है। रोजाना मैं सिर्फ एक पार्ट करवाता हूँ, क्यों? क्योंकि फिर नेक्स्ट हमने जो बुक के रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमने वो भी करने होते हैं फिर। ठीक है जी, तो साथ साथ पेपर की तैयारी होती जाए। आज इसका 34 का बी पार्ट है। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें हमें nth टर्म दी गई है। क्या दिया गया है? nth टर्म दी गई है। nth टर्म गिवन है सीक्वेंस की। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है ना? इसलिए हम जब भी टर्म्स मालूम करते हैं सीक्वेंस की तो हमेशा हम यहाँ की जगह 1 पुट करवाते हैं, 2, 3, 4। कभी हमने -1 पुट नहीं करवाया क्योंकि वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। समझ आ रही है? बहरहाल हमने सीक्वेंस की 35th टर्म मालूम करनी है, 35वीं टर्म। समझ आ रही है? जबकि हमें जनरल टर्म दी गई है। जनरल टर्म को nth टर्म कहते हैं। जनरल टर्म, सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई है। जनरल टर्म को क्या कहते हैं? nth टर्म। तो जब हम सॉल्यूशन में देखेंगे हम दोबारा पहले nth टर्म उठा के लिखेंगे कि हमारे यहाँ 4। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे क्रॉस। ठीक है ना? इसका तरीकाकार ये होता है, हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है लिखने का। ठीक है ना? तो ध्यान से जरा आपने अच्छा करके लिखना है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास ये nth टर्म है जिसको जनरल टर्म का नाम दिया जाता है। हमने कौन सी मालूम करनी है? 35th टर्म मालूम करनी है। कौन सी टर्म आपने मालूम करनी है? n की जगह वो नंबर पुट करवा दो तो वो टर्म बन जाएगी। n की जगह 35 पुट करवा दो। अगर इधर पुट करवाएंगे तो इधर भी n यूज हो रहा है, उधर भी पुट करवा देंगे तो हमारे पास 35th टर्म मालूम हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। क्लियर है जी? तो करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर 1। तो a 35 आ जाएगा, फिर n की जगह 35 आ जाएगा ना। दिस इज इक्वल टू 3 और n आपस में दोनों क्या हो रहे हैं? तो ब्रैकेट आ जाएगी मल्टीप्लाई। n की जगह क्या पुट करवा रहे हैं? 35 आगे प्लस 4 एज इट इज। क्लियर है जी? तो हमारे पास a 35 मालूम हो जाएगा। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करवा लें, 10। तो ये इनकी जगह पे आ गया 105 और ये प्लस 4 एज इट इज। ठीक है ना? आपको ब्रैकेट ऑफ डिमेंस के मुताबिक वामल पहले ही पता है। ये तो पुरानी बातें हो गई है ना अब कि पहले हम मल्टीप्लाई को हल करते हैं। समझ आ रही है? ब्रैकेट ऑफ डिमेंस तो पहले देखे ना हमारे पास m आ रहा है, m फॉर मल्टीप्लाई। बाद में a आ रहा है, a फॉर एडिशन। समझ आ रही है? तो इसलिए पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद ये प्लस 4 एज इट इज। अब इन दोनों को प्लस करवा देंगे तो हमारे पास a 35 मालूम हो जाएगा, यानी कि सीक्वेंस की 35th टर्म मालूम हो जाएगी। तो प्लस करेंगे तो ये 109 बन जाएगा। तो ये आपके पास ये टर्म मालूम होती है। बस सिंपल इतना सा क्वेश्चन। और ये 5 नंबर का पेपर में आया होगा। हर स्टेप का एक नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? इसके रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। क्वेश्चन नंबर इसका 7। उसमें हमें 30th टर्म मालूम करनी है, 30वीं टर्म। तो आप n की जगह 30 पुट करवा दें, सिंपल। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर इसका 7। तो ये आपने साथ तैयार कर लें। थैंक यू जी।